This video is sponsored by Ram Ram Group of Companies, co-sponsored by Nature House and Bhaiya Ji Silver Coated Ilaichi. दोस्तों, जब अखिलेश यादव विधानसभा के सदस्य थे यानी विधायक थे, तब आपने विधानसभा के अंदर से लेकर सड़क तक और सोशल मीडिया तक केशव प्रसाद मौर्य वर्सेस अखिलेश यादव देखा होगा। लेकिन इस बार अखिलेश यादव ने कुछ ऐसा कह दिया है, एक दुखती नस केशव प्रसाद मौर्य की पकड़ ली है। यकीन मानकर चलिए, आज के बाद वो कुछ भी बोलने या लिखने से पहले 10 बार सोचेंगे। जो मसला कोर्ट तक पहुंच गया है, उस मसले को ऐसा उठाया और खुल्लम खुल्ला केशव प्रसाद मौर्य को अनपढ़ आदमी कह दिया। उसके बाद केशव प्रसाद मौर्य के गुट में सन्नाटा पसर गया है। दरअसल केशव प्रसाद मौर्य पिछले कई दिनों से इस तरह की भाषा शैली और इस तरह का प्रहार वार और आरोप लगा रहे थे, आलोचना कर रहे थे अखिलेश यादव की, जो हद से पार हो चुका था। हाल ही में आपको मालूम ही है कि कैसे ब्रजेश पाठक की बोलती बंद कर दी अखिलेश यादव ने। वो बात अलग है कि जिस चीज से आपत्ति जता रहे थे ब्रजेश पाठक, वैसी ही भाषा शैली के बकायदा होर्डिंग केशव ब्रजेश पाठक के फोटो के साथ बीजेपी के एक नेता ने लगा दिए। लेकिन तब आपत्ति नहीं हुई ब्रजेश पाठक को, केवल अपने घर वालों के लिए, अपने लिए सुनने में उन्हें दिक्कत हो रही थी। खैर, वहां उनके साथ ऐसा हुआ जिसके बाद शिवपाल सिंह यादव ने ब्रजेश पाठक के बोलती बंद कर दी बीच में आकर। अब केशव प्रसाद मौर्य पिछले कई दिनों से, खास तौर पर जब से ये लगने लगा है या तो उत्तर प्रदेश में फेरबदल होगा या फिर वो राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए जा सकते हैं, तब से अपनी सक्रियता दिखा रहे हैं। वो खास तौर पर याद दिला रहे हैं कि भाई, जब वो प्रदेश अध्यक्ष हुआ करते थे भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश के, तो देखिए बीजेपी ने कितनी तरक्की कर ली थी। सिर्फ उतना ही जिक्र कर रहे हैं। तो वही समाजवादी पार्टी के बारे में बोल रहे थे, लेकिन एक झटके में अखिलेश यादव ने केशव प्रसाद मौर्य की बोलती बंद कर दी। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं खबर चौक। पहले एक दो मैं आपको उनके ट्वीट दिखा रहा हूं, ये पढ़िए। केशव प्रसाद मौर्य लिखते हैं, मस्जिदों और मदरसों के स्वयंभू चौधरी सपा बहादुर श्री अखिलेश यादव जी का यकायक भारतीय संस्कृति के प्रति प्रेम जाग उठा है। सुनिएगा, इनका बयान सुनिएगा, अभी आपको हंसी आएगी। ये उन लोक माता अहिल्याबाई होलकर जी के नाम की माला जपने लगे हैं जिन्होंने बाबा काशी विश्वनाथ समेत सैकड़ों मंदिरों का जीर्णोद्धार कराया, जिनको क्रूर मुगलों ने नष्ट किया था। सुनिए और आगे। मुगलई सपा खाल ओढ़कर एक नया ढोंग कर रही है। इन्होंने सारी चीजों की कहानी सुना दी। जरा मैं कुछ चीजों को खोल देता हूं। पहले तो मस्जिदों और मदरसों का स्वयंभू चौधरी जिस शब्द का इस्तेमाल इन्होंने किया है, तो मस्जिदों और मदरसे नहीं होने चाहिए। अगर हैं नहीं होने चाहिए तो ये खुद इनकी सरकार ऐसा करे कि मस्जिद और मदरसे नहीं ही होने चाहिए। इतनी हिम्मत केशव प्रसाद मौर्य में होनी चाहिए, ठीक है ना, स्पष्ट। दरअसल इनको इन लोगों पर हिंदू मुसलमान के अलावा कुछ बचता नहीं है, इसलिए यही सारे शब्दावली का इस्तेमाल ही करते हैं। वरना मुझे बता दें, मस्जिद और मदरसों का ही जिक्र क्यों किया? क्योंकि बाद में इनसे सवाल किया जाएगा तो कहेंगे वो मस्जिद अवैध, ये मदरसे अवैध। तो सड़क के बीचों बीच बने हुए मंदिरों के बारे में भी बोल देना चाहिए। खैर, आगे बढ़ते हैं। ये लिखते हैं कि उन लोकमाता अहिल्याबाई होलकर जी के बारे में जब आप बात कर रहे हैं, तो उनके जो अनुयायी हैं, वो जो उनकी मांग करते हैं, तो उससे डरती क्यों है बीजेपी? आरक्षण का जिक्र पर क्यों तिलमिला जाती है बीजेपी? मैंने कहा ना, हिंदू मुसलमान से आगे बढ़ नहीं पाएंगे और इतना ही इनका दिमाग चलता है। खैर, आगे जो उन्होंने लिखना था लिख दिया। अब आगे देखिए, एक और था इनका, क्योंकि खबर ये आने लगी कि ये राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने जा रहे हैं, तो इनको लेकर केशव प्रसाद मौर्य ने लिखा है, सपा सरकार श्री अखिलेश यादव जी के मुख्यमंत्री रहते हुए ही भाजपा कार्यकर्ताओं ने जनता के आशीर्वाद से 2014 में 73 सांसद, सुनिएगा, और 2017 में 325 विधायक जिताकर इतिहास रचा था। ये इनका कहना है कि 325 विधायक जिताकर इतिहास रचा था। इसके बाद ना इन्होंने 2022 का जिक्र किया और ना 2019 का जिक्र किया। अब आप सोच रहे हैं, पहले पढ़िए, कहीं इसमें दिखा दीजिए 2019 और 2024 का जिक्र है कि उसका जिक्र हो, 2022 का जिक्र हो, नहीं। 2014 और 2017 को है कब? 17 जून को, इसी साल। उसके आगे के जो चुनाव हुए, चूंकि प्रदेश अध्यक्ष नहीं थे बीजेपी के, इसलिए सिर्फ अपनी अपनी डींगे हाँकी इन्होंने। जब उनके हाथ में सत्ता थी, तब भी जनता ने भाजपा को सिर माथे बिठाया। अब जब पूरा सच सामने है, तो 2027 में जनता के आशीर्वाद से भाजपा कार्यकर्ता सपा को समाप्तवादी पार्टी बना देंगे। पहली बात तो मैं आप केशव प्रसाद मौर्य जी से एक बात पूछना चाहता हूं। आप बताऊं, पहले तो इन्होंने 2019 का जिक्र नहीं किया। 2019 का भी जिक्र करना चाहिए था, क्योंकि ये प्रदेश अध्यक्ष नहीं थे। वो 2022 का कर ही नहीं सकते थे, क्योंकि बीजेपी ने कितनी जीती कितनी हारी, वो बात की बात है। खुद अपनी सीट से राथू सीट नहीं बचा पाए थे, तो कम से कम वो करते तो खुद की फजीहत हो जाती, लोग सवाल पूछते 2022 में क्या हुआ था साहब आपके साथ। 2024 का इसलिए नहीं कर सकते थे, जिन आकाओं को खुश करने के लिए ये कर रहे थे उनकी मटिया पलीत हो गई थी। उनमें से तो बड़े वाले साहब जो है मोदी जी,
वाराणसी में चुनाव हारते हारते बचे थे, हर कोई जानता है। जब यह जिक्र हुआ अचानक से, अखिलेश यादव ने क्या कहा, पढ़िए। दरअसल इसमें ये एबीपी न्यूज की खबर है, इसमें क्या लिखा पढ़िए। सपा मुखिया अखिलेश यादव से डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का नाम लेकर एक सवाल किया गया। इस सवाल को सुनते ही अखिलेश यादव ने एक झटके में बोलते हुए कहा कि वो भी अनपढ़ आदमी है, क्यों नाम लेते हो उनका यार। उन्होंने कहा बेमतलब के नाम लेते हो, देखो ऐसा है अभी कुछ दिन पहले या एक दिन पहले ये बीजेपी चलवाती है कि एक मुख्यमंत्री बदलने वाला है। धोखा मत करना आप लोग, धोखा मत खाना। आप में से कुछ लोग हैं जो बीजेपी से मिले हुए होंगे, वो चलवाते हैं कि मुख्यमंत्री बदलने वाला है, ये न्यूज़ चलती है, सोशल मीडिया पर चलाते हैं, पता नहीं बदलने हैं कि नहीं बदलने, वो एक अलग मसला हो सकता है, लेकिन हकीकत यही है। कुल मिलाकर आप समझिए, केशव प्रसाद मौर्य को अनपढ़ कह दिया। आपको मालूम होगा इनकी फर्जी डिग्री वाला मसला पहले से ही चर्चाओं में, और ऊपर से खुद अखिलेश यादव ने इन्हें अनपढ़ कह दिया। यानी अब कम से कम थोड़ा भी नैतिकता होगी तो केशव प्रसाद मौर्य थोड़ा सोच समझकर तथ्य सामने रख पाएंगे। नमस्कार। न्यू पब्लिक इंटर कॉलेज लखनऊ, एडमिशन ओपन। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल 0522 282232 और 7755 089585।